Hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे नीट 2025 एस्पिरेंट्स को लेके जो अभी अपनी 12th की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो क्या करना है उन्हें। और एक और चीज़ जो मैं जानता हूँ कि तुम में से काफ़ी ज़्यादा लोगों की 11th या तो ख़राब गई है या टू द पॉइंट नहीं रही है, ठीक है। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स का यही होता है, 11th अच्छी नहीं गई होती, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे कि क्या करना है तुम्हें, अब किस चीज़ से तुम अपनी 11th को अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले तो ना मैं तुम्हें कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो मेन प्रायोरिटी होगी वो हमेशा से 12th ही होगी, बिकॉज 12th में तुम्हें अपने बोर्ड्स भी देने हैं, ठीक है। ऐसा मत करना कि पहले किस तरह से 11th जल्दी से कंप्लीट करते हैं फिर 12th का कोई भी बैच ज्वाइन कर लेंगे, नहीं। जो भी 12th का फर्स्ट बैच हो उसे ही पहले ज्वाइन करो, ठीक है। 12th जितनी जल्दी खत्म करोगे उतना ज़्यादा टाइम तुम्हें अपनी 11th को पूरा करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे अभी तक स्कूल के एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो तुम क्या करोगे, तुम स्कूल के एग्जाम्स के लिए रट्टा तो मारोगे ही, है ना। अब मुझे पता है कि भाई अगर तुमने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो तुम रट्टा मार के ही स्कूल एग्जाम्स में जा रहे होगे। तो क्या करना है, तुम्हें कुछ चैप्टर्स ऐसे चुनने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के खासकर, जो कि तुम कंसेप्चुअली अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ताकि तुम जब 11th का जब पढ़ रहे होगे तब तुम्हें सब चैप्टर बेसिक से नहीं पढ़ना होगा, तुम्हें कंसेप्चुअली कुछ चैप्टर्स आते होंगे, तुम्हें उनको रिवाइज करने की जरूरत होगी फिर। और जिन्होंने मतलब अपनी 11th अच्छे से निकाली है तो उनको क्या करना है, उनको बस जो भी अभी तक करते आए हैं उन सबको बस रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होंगे तो जिनका अच्छा गया है 11th उनको क्या करना है, वही रिवाइज करना है, रिवाइज करते रहना है लगातार, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और कंसेप्चुअल चैप्टर्स को रिवाइज करने पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। और जिनकी 11th खराब गई है तो उनको क्या करना है, उनको बेसिक चैप्टर्स करने हैं। अब मैं बार बार बेसिक चैप्टर्स बोल रहा हूँ, तो वो कौन से चैप्टर्स हैं, तो ये मैं तुम्हें लिस्ट दे देता हूँ, इसमें तुम देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें ऑब्वियसली तुम सारे तो नहीं कर पाओगे इतने टाइम में, लेकिन जितने ज़्यादा कर सको उतनी ट्राई करना, ठीक है। और प्लीज़ इनके नोट्स अच्छे से बनाना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से रिवाइज करना। तुम 4 चैप्टर कर लो, कोई मतलब नहीं होगा अगर तुमने उसके नोट्स नहीं बनाए, रिवाइज नहीं किया। लेकिन एक चैप्टर भी अगर अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज करते हुए पढ़ा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि 12th को किस तरह से अब तुम्हें अप्रोच करना है। अब अगेन जिनकी 11th अच्छी गई है तो वो डेफिनेटली पहले कुछ फॉलो करते आ रहे होंगे, तो वो चाहे तो उसी चीज़ पे स्टिक कर सकते हैं, बिकॉज उनका 1 साल का उस चीज़ पे एक्सपीरियंस है, तो वो उस पर हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहो तो इस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर, लेकिन ये खासकर उनके लिए है जिन्होंने अपनी 11th वेस्ट कर दी है, जिनके पास अभी कोई अप्रोच नहीं है 12th को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो करना क्या है तुम्हें, तुमने जैसे ही लेक्चर लिया, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तुम्हारे पास दिन में 3 काम जरूर होने चाहिए उस लेक्चर के बाद। तुम्हें उसे अच्छे से रिवाइज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं पहला। दूसरा, उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब वो तुम फिजिक्स में छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। और तीसरा होगा कि तुमने दिन में जो कुछ भी पढ़ा है उसकी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों को तुम्हें अपने दिन का ही पार्ट बना लेना है, तुम्हें डे 1 से इसको फॉलो करना है और किसी भी तरह से मिस नहीं करना है, ठीक है। और जो अपनी 11th वेस्ट कर चुके हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि तुम ट्राई करो कि तुम डमी स्कूल कर लो, बिकॉज तुम वैसे भी बोर्ड्स के लिए तो लास्ट के 2-3 महीने में ही पढ़ रहे होगे, स्कूल में जाके गप्पेबाजी मारोगे, इससे अच्छा है तुम घर पे बैठ के अपना पढ़ाई कर लो, ठीक है, अपनी 11th सुधार लोगे। और अगर टाइम वाइज तुम जानना चाहते हो तो तुम डमी हो तो एटलीस्ट 10 से 11 घंटे तो तुम्हें रोज पढ़ना ही है। और अगर तुम डेली स्कूल जाने वाले हो, रेगुलर स्कूल वाले हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो ये 3 टारगेट्स हैं इन पे मेनली फोकस करना है, इनको पूरा करके सोना है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी तुम्हें टाइम मिले वो अब तुम या तो 11th को रिवाइज कर रहे होगे, या तुमने 11th नहीं पढ़ी है तो तुम वो बेसिक वाले चैप्टर्स जो तुम्हें बताए उनको तुम पढ़ रहे होगे इस टाइम पे, ठीक है। अब अगर तुम डमी स्कूल वाले हो तो एटलीस्ट 1 घंटा या आधा घंटा रोज का निकाल सकते हो अपनी 11th के लिए, ठीक है। और अगर तुम रेगुलर स्कूल वाले हो तो तुम्हें वीकेंड्स पे टाइम निकालना पड़ेगा, वीकेंड्स पे एटलीस्ट तुम्हें 6 to 7 आवर्स निकालने ही पड़ेंगे अपनी 11th के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि रिवीजन किस तरह से करना है। तो जो भी चीज़ तुम एक दिन पढ़ो, अगले दिन उसको किसी भी हालत में रिवाइज करना है। 15-20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से उस चीज़ को देखने में, बस उसको देख जरूर लेना है जैसे ही तुम अपना अगला लेक्चर करोगे उससे पहले, ठीक है। और
उसके बाद जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए 147 रूल यूज़ करना है। अब 147 रूल नहीं जानते हो अगर तुम, मैं 2 मिनट की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। यहाँ पे अगर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स पे आए अगर, तो शॉर्ट नोट्स अगेन तुम्हें खुद के बनाते हुए चलने हैं। और किसी और के शॉर्ट नोट्स अगर सिर्फ इसलिए देखना चाहते हो कि किस तरह से बनाते हैं तो वो देख सकते हो, मेरे भी शॉर्ट नोट्स अपने ऐप पे अपलोड हैं, जाके देख सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि किसी और के शॉर्ट नोट्स मत यूज़ करना, जब तक खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तुम्हें वो इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगी, ठीक है। और तब भी तुम्हें लगता है कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हमें एक इफेक्टिव तरीका जानना है शॉर्ट नोट्स बनाने का, तो उसके लिए भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको तुम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो, ठीक है। अब टेस्ट के लिए तुम्हारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो टेस्ट के लिए तुम्हें 1 हफ्ते पहले से पढ़ना शुरू करना है। शुरुआत के जो 4-5 दिन है उसमें जितना भी सिलेबस है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसको एक बारी रिवाइज कर लेना है अच्छे से। और जो फिर लास्ट के 1-2 दिन बच रहे होंगे, अब उन 1-2 दिन में तुम्हें पूरा सिलेबस एक बारी ऊपर से रिवाइज करना है। और सैटरडे की शाम तक तुम्हारा जितना भी सिलेबस आने वाला है सब रिवाइज हो जाना चाहिए। सुबह के लिए, जो संडे की सुबह है उसके लिए कुछ मत छोड़ना, ठीक है। और तुम सोच रहे होगे कि टेस्ट के पीछे इतना टाइम लगाने से अच्छा है कि हम पहले अपनी 11th कंप्लीट कर लें, कुछ टेस्ट छोड़ के बाद में टेस्ट दे देंगे। तो पहले ही मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि 12th तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। 12th को तुम्हें अच्छे से करना है और उसके लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट की जैसे ही एक बारी कंटिन्यूटी टूटती है फिर वो टूटती ही चली जाती है। इसलिए कंटिन्यूटी में जितने भी टेस्ट तुम्हारे जिस भी हफ्ते में जब भी हो रहे हो तुम्हें देने ही हैं, ठीक है। और उसी डेडिकेटेड टाइम पे देने हैं, नहीं तो फिर जो तुम्हारी 11th का हाल हुआ है वही कहीं ना कहीं तुम्हारी 12th का भी हाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ना तुम्हारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे तो मैं उनका आंसर तुम्हें दे देता हूँ। अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मैं पूरे वीडियो में आंसर दे ही चुका हूँ वैसे ही, लेकिन अगर एक बोर्ड्स के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ तुम्हें बताना चाहूँ तो तुम जब भी किसी चीज़ को पढ़ रहे हो एक अपना माइंडसेट ऐसा लेके चलना कि तुम्हें आगे जाके बोर्ड्स भी लिखने हैं, यानी उसको थ्योरी में भी लिखना है, तो उसी हिसाब से अपना रिवीजन वगैरह करना, जिससे तुम्हें बोर्ड्स में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का भी मैं पहले ही आंसर तुम्हें दे चुका हूँ, 12th तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। तुम जिस भी बैच में एनरोल करोगे लगभग दिसंबर के आसपास तुम्हारा कोर्स वैसे भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें अपनी 11th को रिवाइज करना है और जो 11th के जो चैप्टर्स तुम्हारे पहले बच गए होंगे उनको तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अब तुम वन शॉट से भी वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन वन शॉट्स को तुम डिवाइड करके अगर करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई रेफरेंस बुक की बात करें तो देखो एज सच 12th बोर्ड्स के लिए रेफरेंस बुक कोई तुम्हें यूज़ नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा तुम्हें यूज़ करना। तुम जो भी 12th की एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ो, जो नोट्स तुम्हें दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा पीसीबी में तो। और जो बाकी के हिंदी, इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन वगैरह सब्जेक्ट है उनको तुम्हें लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ना होगा, ठीक है। तो 11th के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए, तो एज सच तुम कोई भी सोर्स यूज़ करो, बस वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए और उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि खास तुम्हें किसी बुक्स की या सोर्सेज की वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, फिर उसमें तुम्हें सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अब, कि अब बायो के लिए कितने मिनिमम मंथ्स चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वही दिसंबर तक तुम सारा अपना कोर्स कंप्लीट करो, सबको साथ में लेके चलो, एक एक सब्जेक्ट करने की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक प्लान मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है, कोई ऐसी सुपर्ब ऐसी टेक्निक वगैरह मैं नहीं कहूँगा, हाँ, बट इतना मैं तुम्हें ज़रूर अश्योर कर सकता हूँ कि तुम इस टेक्निक को ही अगर कंटिन्यूसली और लग के फॉलो करोगे, जितना ज़्यादा लग के फॉलो करोगे तुम्हें उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।